फिलहाल समझौता तो अभी दूर की बात लग रही है। ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसे अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अभी समझौता तो बहुत दूर, अभी बातचीत की मेज पर आना सबसे बड़ी गुत्थी बनी हुई है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी है ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से न गुजर सके। हालांकि खबर यह है कि कई माइंस की लोकेशन खुद ईरान को ही मालूम नहीं है। इस बात का कोई आंकलन नहीं है कि आखिर ये माइंस बिछी कहां है और कई माइंस पानी के बहाव में इस वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में सी माइंस कमर्शियल शिप्स के लिए कभी भी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं और यही वजह है कि ईरान अपने तय किए गए रूट से ही जहाजों को गुजारने के लिए कहना चाहती है, समझाना चाहती है। हालांकि अब आपके सामने जल्दी से वो मैप रख देते हैं और ये मैप में आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त जो माइंस का जिक्र किया जा रहा है कि ये माइंस कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी लोकेशन पर हो सकती है। हॉर्मुज पर कैसे शिकंजा है वो आप देखेंगे। ये हॉर्मुज का ये पाथवे, ये पूरा स्ट्रेट जो है ये हॉर्मुज का है और खास तौर पर स्पेशली ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये पाथवे जो है ऊपर आपको बंदर अब्बास पोर्ट नजर आ रहा होगा, नीचे ओमान और बीच में ये पूरा पाथवे सुरक्षित रास्ता जो ईरान बता रहा है वो ये ग्रीन पाथवे है। वो कह रहा है कि इसी रूट से आप गुजारिए अपने जहाजों को, लेकिन ये जो दूसरा पुराना रास्ता है जो कि व्हाइट से हमने दिखाया है, यहीं से लोग गुजारा करते थे, अपने तमाम जहाजों को अलग अलग देश यहां से निकाला करते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा लोकेशंस पर जहां पर माइंस बिछे हुए हैं, अगर वो लोकेशन शिफ्ट करते तो खतरा यहां पर ओमान में भी होगा, खतरा बंदर अब्बास पर भी होगा, खतरा लारक द्वीप पर होगा, हॉर्मुज द्वीप पर होगा, इसके साथ साथ यहां पर केशम द्वीप पर भी सबसे बड़ा खतरा होगा क्योंकि खार्ग जो कि इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में आ सकता है। और ये पुराना रास्ता जहां से अब तक दुनिया भर के जहाज गुजरते थे, ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछा दी है ताकि रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। आप जल्दी से देखिए सफेद वाला रास्ता, यहीं पर माइंस बिछी हुई हैं, आप ले ही नहीं जा सकते अपने जहाजों को, क्लियर कह दिया है। खास बात यह है कि ईरान को खुद भी इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें याद नहीं है कि इस जगह पर भी किस लोकेशन पर माइन सेट है, उसने माइंस कहां लगाई है। जबकि खबर है कि कई माइंस तो समंदर की लहरों में साथ बहकर चली गई, यानी कि इस लोकेशन से हट गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब दूसरी जगह पर अगर वो चली गई हैं तो इसका क्या रेपरकशन होगा। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित माना जा रहा है, इनसिक्योर माना जा रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर अगर माइंस हैं, कहाँ है नहीं पता, तो इसका खतरा किसी भी वक्त कहीं पर भी हो सकता है। और यही नतीजा है, यही वजह है कि इस वक्त ईरान कह रहा है कि जो तय रास्ता है, जो लोकेशन दी गई है, जो पाथ में बताया गया है, उसी से अपने जहाजों को गुजारिए। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की ही होगी। अब ये पूरी तरीके से पूरा वैश्विक मुद्दा बन जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखें तो भी इंसानियत के नाते भी ये बड़ा सवाल होगा। शायद यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केशम द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। ये सेफ पैसेज है, आप यहां से अपने जहाजों को गुजारिए। युद्ध के बीच ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हुआ। हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया के कई देशों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। उसे हॉर्मुज के रूप में आय का एक परमानेंट साधन भी मिल गया है। लेकिन हॉर्मुज तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ऐसे में रास्तों पर किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता। फिर हॉर्मुज पर ईरान दावा कैसे कर सकता है? जल्दी से आपको बताते हैं कि दावे की वजह क्या है और क्यों इसे दमखम के साथ अभी ईरान उठा भी रहा है। ईरान का हॉर्मुज पर दावा क्यों है? हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, साथ ही यूएई है। अब इसके साथ साथ हॉर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई है तकरीबन 50 किलोमीटर और अगर आप इंटरनेशनल नियम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ दावा हो नहीं सकता है। संकरी जगह है और संकरी जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई 33 किलोमीटर महज है, 33 किलोमीटर्स। अब ये संकरा रास्ता यहाँ पर हॉर्मुज अपना जो बता रहा है ईरान इस वक्त, इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं बड़े रेपरकशंस ला सकता है। हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इतना संकरा रास्ता तो इस पर आसानी से जो है ईरान ने अब तक कब्जा कर रखा है, माइंस बिछा रखे हैं। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री मील से भी कम है।
यानी कि कम दूरी होने की वजह से इजीली यहाँ पर कहा जाए तो कब्जा करना भी बहुत ही आसान है ईरान के लिए भी। और 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। ये मीडियन लाइन, यही वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम है जिसके तहत अभी ईरान अपना दावा बोल रहा है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच ये रेखा खींची गई होती है, इनविजिबल लाइन होती है, ये कोई आपको नजर नहीं आएगी। मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। आप मीडियन लाइन के रास्ते को अगर देखेंगे तो इस नियम को अगर आप अप्लाई करेंगे हॉर्मूज पर, तो ये ईरान का जो दावा है वो पूरी तरीके से पुख्ता और प्रमाणित हो जाता है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र में संसाधनों के इस्तेमाल का पूरी तरीके से हक है, क्योंकि उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान। अब समूचे हॉर्मूज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। अब इन देशों का क्या होगा, ये क्यों नहीं खुले तौर पर आकर हॉर्मूज पर अपना दावा करते हैं, वो भी जानिए। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान ही कर रहा था और अब बड़े दावे किए जा रहे हैं कि क्या ये पावर शिफ्ट भी हो सकता है। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है और ये संकरा रास्ता हॉर्मूज का जिस पर अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या यही वजह बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का? हॉर्मूज को लेकर कि जो तस्वीर बन रही है, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, ईरान के साथ हो रही है बातचीत, ये ट्रंप कह रहे हैं, और हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अब ईरान के खिलाफ जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ईरान चाहता है कि इस मसले पर बातचीत हो जाए, मसला सुलझ जाए। आप बातचीत की मेज पर आकर युद्ध विराम को आगे ले जाते हुए इसे परमानेंट रूप दे दें। युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का यह बड़ा दावा आखिर किस तरीके से और इसके मायने क्या है, ईरान के साथ हो रही बातचीत का जो नतीजा है क्या निकलेगा, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप सीधे कह रहे हैं कि ईरान अब बेकरार है बात करने के लिए। हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई है। ईरान के खिलाफ जारी ब्लॉकेड, और ब्लॉकेड हमेशा से जैसे था वैसे रहेगा जब तक पूर्णतः परमानेंट सॉल्यूशन हॉर्मूज के मसले का नहीं होता, तब तक ये अमेरिकी ब्लॉकेड वहां पर जारी रहेगा। अब बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि इस ब्लॉकेड के साथ साथ भी ईरान रेडी है बात करने के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई पर हुए हमलों का विरोध किया जा रहा है। इजराइल समेत कई देशों ने ईरान की निंदा की है कि ईरान ने जो हमला किया वो गलत था, वो पूरी तरीके से इलीगल था। ईरान पर यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर हमले का आरोप लगा, ईरान ने यूएई पर हमले से इनकार किया। बहरहाल ये पूरी तरीके से इस कड़ी को दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूएई पर हुए हमलों का विरोध इजराइल में नहीं हो रहा, अलग अलग देशों में हो रहा है। इसका जो कण है, इजराइल समेत कई देशों ने क्लियर शब्दों में इन हमलों की निंदा की है। ईरान पर यूएई की ऑयल फैसिलिटीज पर हमले का आरोप जो लग रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि आपका सीज फायर का उल्लंघन इसे करार दिया जाना चाहिए। और सवाल इसके जरिए ये कि आखिर यूएई कहां से टारगेट पर आया और क्यों टारगेट पर आया, क्यों यूनाइटेड जो इस वक्त स्टेट्स की तरफ से, यूएस की तरफ से जो रुख रखा जा रहा था यूएई को लेकर के, अब पूरी तरीके से डिफरेंट अप्रोच के साथ ईरान नजर आ रहा है। अब हम लोग को शिफ्ट करते हुए यूएई पर टारगेट क्यों लॉक किया है, आखिर ऐसा क्या है यूएई में? क्या वो कारण ओपेक वाला है, क्योंकि ओपेक से यूएई ने अपने हाथ पांव पीछे खींच लिए हैं, तो ईरान अब उसी वजह से उसी दुश्मनी को आगे ले जा रहा है जो कि इजराइल के साथ यूएई की दोस्ती है। यूएई इजराइल का दोस्ताना, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर हो या इसके साथ साथ जो अभी बिल्डअप सामने आ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यूएई और इजराइल के बीच की फ्रेंडशिप, ये दोस्ती क्या बड़ी वजह बनी है इन हमलों की। जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, अमेरिका और ईरान की जंग में खाड़ी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह भारी तबाही हुई है। ईरान की मिसाइलों ने अरब देशों के अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ईरान की ओर से यूएई पर बहुत भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं। हालांकि सीज फायर के दौरान ईरान की मिसाइलें खामोश रही, लेकिन यूएई की फुजेराह ऑयल फैसिलिटी पर अचानक से हमला हुआ। आरोप ईरान पर लगा, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया।
ऐसे में सवाल ये कि आखिर यह हमला आखिर किसने किया, क्यों किया, इसका मकसद क्या है, देखिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएई के फुजेराह ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें तो जैसे मिडिल ईस्ट की शांति को ही जलाकर भस्म करना चाह रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार की। इन हमलों की वजह से फुजेराह में तेल फैसिलिटी में आग लग गई। यह हमला सीज़फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन माना गया। हालांकि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले से इनकार किया। ईरान की ओर से यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। चेतावनी दी गई कि अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे अब करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की सेना ने हाल के दिनों में यूएई पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले से साफ इनकार किया। ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसे स्पष्ट और आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यूएई के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। ईरानी प्रवक्ता ने यूएई के रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान झूठा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूएई की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया जाता है तो तेहरान की प्रतिक्रिया निर्णायक और पछतावा कराने वाली होगी। दूसरी तरफ यूएई के अधिकारियों का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के कई हमलों को रोका, जिनमें एक हमले में फुजेराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में भीषण आग लग गई। यूएई के आरोपों और ईरान के इनकार के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सीआईए का या मोसाद की कोई नई साजिश है जिससे युद्ध एक बार फिर से भड़क जाए और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने मित्र देश की रक्षा के नाम पर ईरान पर अटैक का नया बहाना मिल जाए। हालांकि हमले में कुछ घंटे बाद ही एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। ईरान समर्थित माने जाने वाले हंदला हैकर ग्रुप ने कहा कि हमले से पहले फुजेराह के डिफेंस सिस्टम को साइबर अटैक से कमजोर किया गया, यानी पहले साइबर स्ट्राइक और फिर ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक। और अगर ये सच है तो ये हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया। इस बीच सवाल ये कि कहीं ये हमला ईरान के किसी प्रॉक्सी संगठन ने तो नहीं किया, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी अक्सर ऐसे हमले करते रहते हैं और ईरान इन हमलों के आरोपों से साफ बच जाता है। फिलहाल हालात ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के दावे को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि हमला हुआ, नुकसान हुआ, आग लगी, धुआं उठा, और अब ये आग लगाई किसने, किस मकसद से लगाई, ये बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।